आपके लिए मंगलमय हो। और आपको यदि पिछले साल में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसा द्वेष भाव है, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतभेद हैं, तो सबको भुला दीजिए और नए साल में, नए दिन में, नए साल के नए दिन में आप अच्छी शुरुआत कीजिए। दोस्तों, आपके लिए यह वर्ष बहुत मंगलमय हो, है ना। आपका यह वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आपको कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए, कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं भटके जो आपको चाहिए होती है। इसलिए आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। आज हम देखेंगे, जिससे कल देखा था हमने, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, ठीक है ना। आज से हम उसका उल्टा देखेंगे। उसका उल्टा देखेंगे मतलब आपको समझ आ जाएगा उल्टा क्या है। उल्टा देखने का मतलब ये है कि वो देखा था हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए देखा था, और आज देखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा, सेम चीज़ें वही है, केवल वो सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, चाहे कितनी सैकड़ों हों, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए इनका उपयोग होगा। और उसमें चाहे कुछ भी हो, थोड़ा भी हो ना, तो उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल थी। तो आज है, कल जो था ना उसका डायरेक्ट अपोजिट है, सीधा उल्टा है, ठीक है। क्या है देख लीजिएगा, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको बता रखा है हमने कि क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आ सकता है, केवल आपको हल करते आना चाहिए। चाहे वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, कैसे भी आए, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो चूज़ करना रह जाएगा। उसमें से सेंस समझ के थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लेंगे और उसके बाद में हमें समझ में आ जाता है कि क्या आएगा यहाँ। तो पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा, उसके बाद में ही हम फिल करते हैं। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू क्या चीज़ें हैं पहले समझ लीजिएगा। फ्यू क्या है, अ फ्यू क्या है और द फ्यू क्या है। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, ठीक है ना। लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर था, अल्प था, नगण्य था। इसमें भी वही बात है कि इसमें भी नहीं के बराबर यूज में होता है और नगण्य में भी होता है, बिल्कुल अल्प में नहीं के बराबर में होता, पर होता काय में है, नंबर में। ये नंबर में होता है, ठीक है ना। वो मात्रा में था, क्वांटिटी में था, ये नंबर में है। तो नंबर का बोध कराने के लिए फ्यू का बोध होता है नहीं के बराबर, ठीक है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये चीज़ तो याद रखनी है आपको। और वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता था, और ये प्लूरल काउंटेबल नंबर के पहले होता है। यह नेगेटिव सेंस रखता है और वो भी नेगेटिव सेंस रखता था, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव सेंस रखता है और वो भी रखता था, कौन, लिटिल। तो अपोजिट है, पर थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि ये नंबर में, नंबर को बोध कराने के लिए होता है, वो क्वांटिटी को बोध कराने के लिए होता था, ठीक है ना। तो फ्यू का मतलब समझ में आया आपको। कहाँ होगा, मतलब काउंटेबल नाउन में होगा, उसके पहले होगा, पर होगा कहाँ, नहीं के बराबर। यदि ऐसा सेंस हो रहा कि उसके पास पेन है, नहीं के बराबर पेन है, उसके पास नहीं के बराबर पुस्तक है, उसके बराबर जो काउंट कर सकते हैं उसकी बात है, ठीक है ना। तो फ्यू समझ में आ गया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स मतलब देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है। आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं। नहीं के बराबर है मतलब कोई दम नहीं है तो कुछ पढ़ी होगा तो कुछ ढूंढना पड़ती है, मिला तो मिला, नहीं मिला, ऐसा नहीं के बराबर है। ऐसा नहीं थोड़ा है कि 100 पुस्तक है तो भी थोड़ी है, क्यों हज़ारों पुस्तकों में से 100 पुस्तक होना कोई ज़्यादा पुस्तक नहीं होती है, पर एक आध पुस्तक पढ़ी होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। अब आता है आ फ्यू का नंबर। आ फ्यू का प्रयोग क्या होता है, कुछ होता है, कुछ या थोड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ी पुस्तक है, कुछ पुस्तक है, ये जरूर बोल सकते हैं। और फ्यू में ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नहीं के बराबर है, उसमें नहीं के बराबर बोलना है, मतलब नहीं के बराबर है उसमें, ठीक है ना। और इसमें बोल सकते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा बोल सकते हैं कि थोड़ा पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें हैं, ये जरूर बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे,
आ फ्यू का प्रयोग कम से कम या थोड़ा, है ना, कुछ या थोड़ा के अर्थ में नंबर शो करने के लिए, है ना, संख्या बताने के लिए याद रखना है। इसमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती है, इसमें संख्या बताई जाती है। तो नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है, पॉजिटिव सेंस देता है। ये नेगेटिव नहीं देता है, मतलब पुस्तकें हैं, भले से थोड़ी हैं, 10 हैं, 20 है, 25 है, जितनी भी है, पर पुस्तकें हैं, ठीक है ना। तो इसका एक उदाहरण देख लो, आई हैव अ फ्यू, आई हैव मतलब ऐसे बोल सकते, आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी पुस्तकें हैं, मेरे पास कम पुस्तकें हैं, ऐसे बोल सकते। तो फ्यू समझ में आया, अ फ्यू समझ में आया। अब आता है द फ्यू। द फ्यू क्या है, ठीक है ना। अ फ्यू नेगेटिव से फ्यू नेगेटिव मीनिंग रखता है, अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग रखता है, नेगेटिव नहीं रखता है। और द फ्यू में क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है कि जो कुछ है, जो भी जितनी पुस्तकें हैं उसके पास, यदि पुस्तकें 25 पुस्तकें हैं तो वो सब की सब, जितना भी हैं, जितना पेन है उतना का उतना ही मतलब जितना है उतना का उतना ही, या जो है थोड़ी है संख्या में, पर बात संख्या की कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, जो है संख्या में वो सब, संख्या तो कम है पर पूरी की पूरी, जैसे 25 है तो 25 की 25, इस तरह से संख्या तो कम है पर पूरी की पूरी, ठीक है ना। और ये दोनों मीनिंग रखता है, पॉजिटिव भी रखता है और नेगेटिव भी रखता है, ठीक है। सेम वैसा ही द लिटिल में था, द लिटिल दोनों मीनिंग रखते थे, थोड़ा या कुछ मात्रा में होता है पर उसका प्रयोग, और इसलिए नंबर में होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप केवल थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये किसके पहले होता है और वो लिटिल वाला किसके पहले होता है। ये काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो करोड़ हो पर काउंट कर सकते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। और उसमें चाहे एक बूंद हो पर उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें लिटिल का प्रयोग आता है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है, केवल अपने माइंड में ये बात आ गई कि बुक्स के पहले, यदि ऐसा सेंटेंस आया बुक्स के पहले लिटिल नहीं लगा सकते हैं तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। और इंक है, वाटर है, इस ऐसी चीज़ें में वो अनकाउंटेबल है तो उसमें लिटिल लगा सकते हैं, फ्यू नहीं लगा सकते। ये चीज़ें अगर हमारे दिमाग में बैठ गई ना तो क्लियर है, फिर अपना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख लीजिएगा, मेन आर स्पेस है, मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, फ्री फ्रॉम फॉल्स मतलब दोष से मुक्त हैं, दोष से मुक्त हैं, नहीं के बराबर लोग दोष मुक्त हैं कि थोड़े या कुछ लोग मतलब दोष मुक्त हैं, या फिर जो थोड़े हैं जो सभी दोष मुक्त है, ऐसा नहीं हो सकता। दोषी रहते सभी नहीं रहते, है ना, सभी नहीं रहते और ना के बराबर भी नहीं रहते, थोड़े बहुत रहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अ मेन, अ फ्यू, क्या लिख सकते हैं, अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, मतलब कुछ लोग, थोड़े लोग ही दोष मुक्त हैं, सभी दोष मुक्त नहीं हैं, थोड़े लोग हैं। और बिल्कुल ना के बराबर है ऐसा भी नहीं बोल सकते, और सभी जितने हैं सभी दोष मुक्त है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो हम बोले अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। अब ये सेलेक्ट में आ गया, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, कोष्टक में दे दिया है ऑब्जेक्ट और आपको सेलेक्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से, एनी टाइप ऑफ, किसी भी प्रकार से आए, हमको केवल इनके कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। बुक्स देख लीजिएगा, स्पेस, बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। अब ये स्पेशल बुक है, गीता है, तो क्या बोला है, देखिए देखिए जो गीता जैसी सभी पुस्तकें जो थोड़ी है जितनी है वो सभी पुस्तकें इतनी पॉपुलर है क्या, या नहीं के बराबर पुस्तकें पॉपुलर है क्या, या जो है सभी पॉपुलर पुस्तकें हैं क्या, क्या है। तो गीता एक पवित्र, एक होली बुक है, तो वो बहुत पवित्र पुस्तक होती है। तो उनकी जैसी पवित्र पुस्तक कोई भी नहीं हो सकती है, मतलब ना के बराबर पुस्तकें ही है जितनी कि गीता पवित्र है। तो हमें यहाँ क्या लगाएंगे, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ लगाएंगे हम फ्यू,
क्या लगाएंगे? फ्यू। रामू इज़ विद मी 4 days। रामू मेरे साथ में रहा, मतलब रहा तो कुछ ही दिन रहा, या जितने दिन रहा उतने दिन रहा, या फिर थोड़े दिन रहा। कितने दिन रामू साथ रहा? थोड़े दिन रहा, थोड़े या कुछ दिन रहा, ना कि जितना दिन थे उतने ही दिन रहा, या ना के बराबर रहा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमें तुरंत समझ में आ जाता है यार कि क्या आएगा। यहाँ आएगा आ फ्यू डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस देख लीजिएगा। जस्ट गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। तो जो व्यक्ति को, कुछ पुस्तकें व्यक्ति को क्या बना सकती है? बुद्धिमान बना सकती है। तो जितनी है वो सभी बुद्धिमान बना सकती है, या ना के बराबर पुस्तकें बुद्धिमान बना सकती है, या थोड़ी या कुछ पुस्तकें बुद्धिमान बना सकती है। तो दोस्तों क्या है, क्या कर सकते हैं? थोड़ी पुस्तकें ही, मतलब थोड़ी या कम पुस्तकें ही ऐसी है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकती हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? a few good books can make a man wise। ठीक, समझ में आ गया। आप तो आपको बिल्कुल ना के बराबर जो चीज़ होती है उसमें फ्यू लगाया हमने, और जो थोड़ी या कुछ होती है उसमें a few लगाया हमने, और जो जितनी है भले से थोड़ी है संख्या में, वो सब की सब यदि काम करेगी उस चीज़ पर, तो हमें द फ्यू लगाना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। मिस्टर गुप्ता ने शब्द बोले और बैठ गया। तो जितने बोलना था उतने ही बोला, कि ना के बराबर शब्द बोला और बैठ गया, कि कुछ शब्द बोला और बैठ गया। तो दोस्तों पता ही है, थोड़ा या कुछ शब्द बोला जब भी बैठा हो तो आ फ्यू, क्या लिखा हमने? आ फ्यू। अब देखिए स्पेस है, वर्ड्स ही स्पोक आर फुल ऑफ विजडम। वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण। जितना बोला ना उसने, वो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। जितना भी जो शब्द कोई भी बोलता है ना, वो सब ऐसा बोला जो बुद्धिमत्ता से भरपूर्ण था, जो बुद्धि युक्त था, है ना, जो अच्छे शब्द थे। तो इसमें आएगा द फ्यू, मतलब जितना जो भी बोला ना, जो भी शब्द बोला ना, वो सब वो बहुत ही शानदार बोला उन्होंने, बहुत प्रभावित हुए सभी लोग। तो इसमें आएगा दो, मतलब क्या बोला था हमने कि जितना है उतना, भले थोड़ा संख्या में रहे पर जितना है उतना शब्द। तो द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। तो ठीक है ना, द फ्यू आया। इसमें आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है, फट से हमें समझ में आ गया कि क्या आएगा यहाँ। ईयर्स आई स्पेंड इन इंदौर वर नॉट हैप्पी। इसमें देखिए, ईयर्स आई स्पेंड इन इंदौर वर नॉट हैप्पी, मतलब जितना साल, थोड़े साल के, कुछ साल के, जितना भी साल, मतलब वो इंदौर में रहना खुश नहीं था वो। तो जितना रहा उतना में खुश नहीं था। ऐसा नहीं कि 1-2 साल रहा उसमें खुश था, पर 1-2 साल रहा उसमें नहीं था। तो हम यहाँ भी क्या लगा सकते हैं? द फ्यू years I spent in Indore were not happy. You spend rupees you can good pens. I नहीं है, सॉरी, if है। If you spend rupees you can good pens। जितना है उतना पैसा खर्च करोगे तो अच्छे पेन प्राप्त कर सकते हो, या फिर थोड़े पैसे खर्च करोगे तो अच्छे पेन प्राप्त कर सकते हो, या ना के बराबर पैसे खर्च करोगे तो अच्छे पेन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों समझ में आ ही गया होगा कि थोड़े पैसे खर्च करोगे ना, करते हैं ना अपन, तो अच्छे पेन प्राप्त कर सकते हैं। तो आ फ्यू, ठीक है ना, उसके सेंस में हम पता चल जाता है कि थोड़ा आएगा या ना के बराबर आता है, या सबके सब आएंगे, जितना है उतना का उतना आएगा, वो तो सेंस में पता चल जाता है हमको। I have read a few books. I have read the few books। क्या आएगा इसमें से? इसमें दोस्तों फ्यू भी आ सकता है, ठीक है ना, फ्यू भी आ सकता है और आ फ्यू भी आ सकता है। मैंने ना के बराबर पुस्तक पढ़ी, या फिर मैंने थोड़ी पुस्तकें पढ़ी, दोनों ही आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर ऑप्शन में या तो आ फ्यू
और द फ्यू दे दे, या फिर फ्यू दे दे और द फ्यू दे दे, पर ऐसा नहीं कि दोनों दे देंगे, क्योंकि यदि दोनों दिया है, ऑब्जेक्ट में फ्यू भी दिया है और आ फ्यू भी दिया है, तो आपको एक सिलेक्ट नहीं करना होगा, फिर तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एग्ज़ामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट सही हों, दोनों चीज़ें सही हो, ऐसा नहीं करेगा, फिर वो उनको नहीं देगा। ठीक है ना, फ्यू दे देगा या आ फ्यू दे देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और आपका दिन बहुत मंगलमय हो और आपका नए साल का नया दिन आपके लिए नया सवेरा लाए और आप बहुत प्रसन्न रहें। यदि आज आप खुश हैं तो आज हमेशा खुश रहोगे। यदि आज आप दुख से परिपूर्ण है तो पूरे वर्ष भर आपको दुख झेलना पड़ेगा। दोस्तों, जितनी भी मलिन भावना है अपने अंदर उसे निकाल दीजिए, ठीक है ना, और बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाइए, बहुत खुश रहिए। आपका दिन, आपका वर्ष मंगलमय हो और आप बहुत खुश रहें, बहुत आनंदित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स फॉर मी यार। थैंक यू वेरी मच।